सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण, हर हर महादेव। अभी अभी मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको जानकारी हो कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, शास्त्रों में पुत्र का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। तो मैं आपको बताऊं, मनु स्मृति में 12 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं और शिव महापुराण में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरा बेटी मेरी कहना नहीं मानती। तो इसके पीछे क्या कारण है? पुत्र आपका किस जन्म से आपके घर में कौन सा प्रारब्ध है आपके पिछले जन्म का, उसको चुकता करने के लिए पुत्र आपके घर में आते हैं। और आप न जानते हो तो इस वीडियो के द्वारा आपको मैं बता रहा हूं कि पुत्र किस प्रकार से आपका कर्ज चुकाने के लिए आपके गृह में पैदा होकर आते हैं। तो इसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूं। लास्ट तक बताऊंगा कि 4 प्रकार के जो पुत्र हैं किस प्रकार से आपके घर में आते हैं, पैदा लेकर के आपके कर्ज को चुका करके या ऋण को चुका करके या दुश्मन आगत किए हैं उसको वो साधने के लिए आपके घर में आए हैं। तो ये वीडियो इसको मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझ में आवे कि पुत्र कैसे हमारे घर में या हमारे घर में आकर पैदा होते हैं। मनु स्मृति में 12 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं, अन्यत्र शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। तो पहला मैं पुत्र बताऊं, जो 4 प्रकार के पुत्र हैं वो ऋणानुबंध पुत्र पहला पुत्र है, दूसरा पुत्र शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र उदासीन पुत्र और चौथा सेवक पुत्र। और मैं 12 प्रकार के भी पुत्र के विषय में नीचे आपको बताऊंगा कि 12 प्रकार के पुत्र कौन कौन से हैं और किस प्रकार से वो आपके गृह में आते हैं। और इसका विवेचन दूसरे उत्तरों में विद्वानों ने भली भांति कर दिया है। शिव महापुराण में लिखा है कि पुत्र या तो पिछले जन्म का कर्ज चुकाने आता है अथवा शत्रुता निकालने के लिए आता है। पुत्र की परिभाषा में भी कहा गया है कि पुं नरकात त्रायते इति पुत्र, अर्थात पुं नामक नरक से जो बचता है उसे पुत्र कहते हैं। इस प्रकार से कैसे पुत्र आते हैं आप इससे आप समझिएगा। तो उसमें 12 प्रकार के जो पुत्र बताए गए हैं मनु स्मृति में, उसमें सबसे उत्तम पुत्र कौन है? तो औरस पुत्र। औरस पुत्र माता पिता के गर्भ से विवाह उपरांत होता है, यानी अपनी कोख से पैदा होता है, उसको औरस पुत्र कहते हैं। वह सबसे उत्तम पुत्र होता है। पुराणों के अनुसार पुत्र कितने प्रकार के होते हैं या कहे जाते हैं, वेद और पुराणों में पुत्रों के प्रकार का वर्णन विस्तृत दिया गया है। हिंदू शास्त्रों और वेदों में पुत्रों को केवल एक सामाजिक संबंध या उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि उनके प्रकार और स्वभाव को भी कर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि माता पिता और संतान का रिश्ता किस प्रकार से पूर्व जन्म के कर्मों और ऋण से जुड़ा हुआ है। ये आप लोगों को जान जाना चाहिए कि आपके घर में पुत्र आया है तो आपका कुछ पूर्व जन्म में रहा होगा, तभी आपके घर में आया है। पूर्व जन्म के कर्म और संबंधों पर आधारित वर्गीकरण वैदिक और पुराणों में सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से पुत्रों के प्रकार बताए गए हैं। कर्म और संबंधों पर आधारित पुत्रों को प्रकार 4 हैं। कर्म पर आधारित पुत्रों का संबंध 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो पहला पुत्र कौन है? ऋणानुबंध पुत्र। पहला पुत्र ऋणानुबंध पुत्र है। उसका स्वभाव कैसा होगा? क्यों आया है आपके गृह में? यह पुत्र माता पिता से धन और संसाधनों का उपयोग कराता है और उन्हें कष्ट या हानि पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? तो उसका कारण मैं आपको बता दूं। यह रिश्ता पिछले जन्म के किसी अधूरे ऋण का परिणाम है। माता पिता इस पुत्र से ऋण लिया था जो इस जन्म में संतुलित किया जा रहा है, इस जन्म में चुकाया जाएगा। और विशेषता इसमें क्या होगी? वह पुत्र माता पिता से स्नेह कर सकता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य केवल अपना ऋण पूरा करना होता है। जैसे में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका पुत्र माता के गर्भ में आता है और माता के गर्भ से ज्यों ही बाहर आता है तो उसे डॉक्टरी में ले जाना पड़ता है या रोग से ग्रसित हो जाता है। जब रोग से ग्रसित हो जाता है
तो डॉक्टर उसे आईसीयू में भर्ती कर देता है और आईसीयू में तब तक भर्ती रहता है जब तक आपका ऋण जो पूर्व जन्म का है, आपने जो ऋण लिया है उसको जब तक वह पुत्र चुकाता नहीं है, जब तक सब पैसा आपका डॉक्टर ले नहीं लेते तब तक वह आपका ऋण चुकाते रहेगा। और जब ही ऋण चुक जाएगा तो आपको वो छोड़कर चला जाता है। ये ऋणानुबंध पुत्र है, आपने ऋण दिया है उसको चुकाने के लिए ही आया है। और दूसरा पुत्र शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र कैसा होता है, उसका स्वभाव क्या है? ऐसा पुत्र माता पिता को मानसिक और शारीरिक कष्ट देता है, वह उदंड और विद्रोही होता है। उसका कारण क्या है? यह रिश्ता पिछले जन्म की शत्रुता से उत्पन्न हुआ है। यदि माता पिता ने पूर्व जन्म में इस पुत्र को कष्ट पहुंचाया था, शत्रुता साधा था, तो वह इस जन्म में उसका पुत्र बनकर प्रतिशोध लेने के लिए आता है। इसमें विशेषता क्या होती है? वह माता पिता के लिए चुनौती बनता है और परिवार के बीच अशांति का कारण बनता है। आपने किसी के साथ दुश्मनागत किया ना, आपको वही पुत्र आपके साथ वो दुश्मनागत साधने के लिए आपके घर में आता है। अब मैं आपको बताऊं तीसरा पुत्र। तीसरा पुत्र का स्वभाव कैसा होगा? वो तीसरा पुत्र कौन होगा? उदासीन पुत्र। उसको उदासीन पुत्र कहते हैं। यह पुत्र माता पिता के प्रति ना तो प्रेम रखता है और न ही बैर भाव रखता है। वह अपने कार्यों में व्यस्त रहता है और माता पिता के जीवन में तटस्थ भूमिका निभाता है। उसका कारण क्या है यह भी समझ लीजिए। यह रिश्ता पिछले जन्म के तटस्थ कर्मों का परिणाम है, न कोई ऋण न कोई शत्रुता। और इसमें विशेषता क्या होती है? और समान रूप से माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन उसमें भावनात्मक लगाव नहीं होता है। ये तीसरा पुत्र है। और चौथा पुत्र मैं आपको बताऊं, सेवक पुत्र। इसका स्वभाव कैसा होगा? यह पुत्र माता पिता का सेवा और उनकी भलाई के लिए समर्पित होता है। और उसका कारण क्या है? पिछले जन्म में माता पिता ने इस पुत्र की सहायता की थी या उसका उपकार किया था या उसका सेवा किया था, जिसके फलस्वरूप वह इस जन्म में उसकी सेवा, किसकी सेवा? माता पिता का सेवा करने के लिए आपके घर में आया है। उसमें विशेषता क्या होगी? यह पुत्र माता पिता के प्रति प्रेम और आदर भाव रखता है और आज्ञाकारी होता है और उनके सुख दुख का ध्यान देता है। तो सेवादार पुत्र, ये चौथे प्रकार के पुत्र हैं। अब मैं आगे आपको बताऊं कि मनुस्मृति में जो लिखा गया है 12 प्रकार के पुत्र, वो कौन सा पुत्र हैं, इसके विषय में मैं बताने जा रहा हूं आपको। वेदों और पुराणों में पुत्रों के उनके सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण कुल 12 प्रकार का है, जिनमें माता पिता और समाज के प्रति उनकी भूमिका निर्धारित की गई है। इनका वर्णन इस प्रकार से है। तो सबसे 12 पुत्र जो होते हैं, उनमें सबसे प्रथम पुत्र कौन है? औरस पुत्र। पहला पुत्र औरस पुत्र, माता पिता के विवाह संबंध से स्वाभाविक रूप से जन्मा पुत्र, इसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो औरस पुत्र है उसको सबसे श्रेष्ठ पुत्र माना जाता है, जो औरस पुत्र होता है। दूसरा कौन है? सापुत्र है, क्षेत्रज पुत्र। यदि पति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है तो पत्नी किसी योग्य पुरुष से संतान प्राप्त करती है। यह पुत्र क्षेत्रज पुत्र कहलाता है। और तीसरा दत्तक पुत्र, ऐसा पुत्र जिसे गोद लिया गया है हो और परिवार का सदस्य बनाया गया है, उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। कृत पुत्र, चौथा पुत्र है कृत पुत्र। पुत्र जिसे धन देकर खरीदा गया है उसे कृत पुत्र कहते हैं। पांचवा कौन है? गूढ़ पुत्र, ऐसा पुत्र जो गुप्त रूप से उत्पन्न हो और बाद में परिवार में स्वीकार कर लिया गया हो, वो गूढ़ पुत्र है। छठवां कौन है? कानीन पुत्र, अविवाहित स्त्री से जन्मा पुत्र को क्या कहते हैं? कानीन पुत्र कहते हैं। सातवां पुत्र कौन है? अपविद्य पुत्र, त्यागा गया पुत्र जिसे किसी अन्य ने अपना लिया हो, उसे अपविद्य पुत्र कहते हैं। आठवां कौन है? सहोदक पुत्र, पहले पति की संतान जिसे स्त्री का दूसरा पति अपना लेता है, उसे सहोदक पुत्र कहते हैं। नौवां कौन है? कृत्रिम पुत्र, नौवां
कृत्रिम पुत्र, ऐसा पुत्र जिसे विशेष अनुरोध पर परिवार का सदस्य बनाया गया हो, उसे कृत्रिम पुत्र कहते हैं। 10वां कौन है? पौंडौर्भव पुत्र। तो एक कैसे होता है? पुनर्विवाह से जन्मा पुत्र को पौंडौर्भव पुत्र कहते हैं। और 11वां जो है स्वयं दत्त पुत्र, ऐसा पुत्र जो स्वयं को किसी व्यक्ति का पुत्र मानकर उसे माता पिता के रूप में स्वीकार करता है, उसे स्वयं दत्त पुत्र कहते हैं। और 12वां क्या है? सहित पुत्र, माता पिता के साथ परिवार में आया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? सहित पुत्र। यही पुत्रों का वर्णन मिलता है जो आपके शास्त्र और पुराण में बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं, तो ये 12 पुत्रों के विषय में मैंने बताया और ऊपर 4 पुत्रों को विषय में मैंने बताया। वो 4 पुत्र किस प्रकार आपके गृह में आते हैं और आपका सारा कर्जा चुका करके चले जाते हैं। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक सब्सक्राइब कर देंगे।